नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 न्यूज। अब वक्त चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कुशीनगर हादसे को लेकर सीएम योगी ने संवेदना जताते हुए पोस्ट कर सीएम योगी ने कुशीनगर हादसे में मृतकों के परिवारों को प्रति संवेदना व्यक्त की हैं और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। वह हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। दरअसल इस दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर दिया है। गौरतलब है कि बारातियों को लेकर जा रही एक कार पेड़ से टकराई थी, जो नेबुआ नौरंगिया थाने के बुजौली चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां कुशीनगर हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है और उन्होंने कहा, संवेदना जताते हुए पोस्ट कर कहा है कि योगी ने कुशीनगर हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वह हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। दरअसल इस दर्दनाक घटना से सबको झकझोर दिया। जहां गौरतलब है कि बारातियों को लेकर जा रही कार पेड़ से टकराई थी, जो नेबुआ नौरंगिया थाने के भुजौली चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। अब लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा है शिकंजा। जहां आईटीएमएस वाले 17 जिलों में वाहनों की जांच के दिए गए निर्देश। जहां दुर्घटना बहुल 10 जिलों में चालान की संख्या में आई है कमी। जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर की जा रही है सख्त कार्रवाई। वहीं परिवहन को जांच और निगरानी बढ़ाने का दिया है निर्देश, जिसमें स्मार्ट सिटी में जांच और निगरानी में होगा इजाफा। वहीं 20 जिलों में शामिल 10 जिलों की हर सप्ताह होगी निगरानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा है शिकंजा। जहां आईटीएमएस वाले 17 जिलों में वाहनों की जांच के दिए गए हैं निर्देश। जहां दुर्घटना बाहुल 10 जिलों में चालान की संख्या में आई है कमी। जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर की जा रही है सख्त कार्रवाई। वहीं परिवहन को जांच और निगरानी बढ़ाने के दिए हैं निर्देश, जिसमें स्मार्ट सिटी में जांच और निगरानी में होगा इजाफा। जहां 20 जिलों में शामिल 10 जिलों की हर सप्ताह होगी निगरानी। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमरनाथ यात्रा के लिए 5 अस्पतालों में बनेगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। भीड़ को देखते हुए अस्पतालों की बढ़ाई गई है संख्या। जहां पहले सिर्फ 2 अस्पतालों में बनते थे प्रमाण पत्र, वहीं 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। जो सिविल बलरामपुर, लोक बंधु, बीआरडी, महानगर और आरएलबी में बनेंगे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर, जहां अमरनाथ यात्रा के लिए 5 अस्पतालों में बनेगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। वहीं पे भीड़ को देखते हुए अस्पताल की बढ़ाई गई है संख्या। जहां पहले सिर्फ 2 अस्पतालों में बनते थे प्रमाण पत्र, जहां 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, जिसको लेकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने को लेकर अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है, जिनमें सिविल, बलरामपुर, लोक बंधु, बीआरडी, महानगर और आरएलबी में अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। खबर बांदा से है, जहां रोडवेज बस से कुचलकर बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि रोडवेज डिपो की बस से सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी है, जहां पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी जसपुरा में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की मृत घोषित कर दिया गया और तीसरे की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दरअसल उरई से बांदा की तरफ आ रही रोडवेज बस से भाता मोड़ के पास सड़क हादसा हुआ और यह भी बताया जा रहा है कि जसपुर से रामपुर जा रहे बाइक सवार रोडवेज बस की चपेट में आए। जहां जानकारी के मुताबिक मृतक जसपुरा के रामपुर व दूसरा बांदा शहर कोतवाली के मुक्ति धाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये घटना जसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाता मोड़ के पास की बताई जा रही है। खबर बांदा से आपको दिखाई जा रही है, जहां रोडवेज बस से कुचलकर 2 बाइक सवारों की मौत हुई है और तीसरा गंभीर हालत में
बना हुआ है। बताया जा रहा है पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी जसपुरा में भर्ती कराया था, जहां 2 लोगों को मृत घोषित किया गया और तीसरे की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दरअसल लोरई से बांदा की तरफ आ रही रोडवेज बस से भाता मोड़ के पास सड़क हादसा हुआ और यह भी बताया जा रहा है कि जसपुरा से रामपुर जा रहे बाइक सवार रोडवेज बस की चपेट में आए। जानकारी के मुताबिक मृतक जसपुरा के रामपुर और दूसरा बांदा शहर कोतवाली के मुक्तिधाम के रहने वाले हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरी घटना जसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाता मोड़ के पास की बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ में मामूली बात पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि मारपीट चाय की दुकान के पास 2 गुटों के बीच हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह पूरी घटना थाना केसरबाग क्षेत्र में ओडियन सिनेमा के पास की बताई जा रही है। खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मामूली बात में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि यह मारपीट चाय की दुकान के पास 2 गुटों के बीच हुई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और यह पूरी घटना थाना केसरबाग क्षेत्र में ओडियन सिनेमा के पास की बताई जा रही है। एसटीएफ ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश किया है, जिसमें अभ्यर्थियों से पैसे लेकर अभ्यर्थियों को पास करवाने वाले 3 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक कार व अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसटीएफ ने आरोपियों के थाना विभूति खंड लखनऊ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। एसटीएफ ने आरोपियों को विभूति खंड थाने में दाखिल किया है। राजधानी लखनऊ से एक और खबर बताई जा रही है, जहां एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बताया जा रहा है जहां एसटीएफ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश करते हुए अभ्यर्थियों से पैसे लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसटीएफ के द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कार व अहम दस्तावेज एसटीएफ ने बरामद की हैं। एसटीएफ ने आरोपियों को थाना विभूति खंड लखनऊ क्षेत्र में गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। एसटीएफ ने आरोपियों को विभूति खंड थाने में दाखिल किया है। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के महेंद्र प्लाजा होटल में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चुनाव कार्यक्रम में आबकारी विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल ने भाग लिया। उन्होंने जनपद के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया और एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने बंगाल सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से कानून के हिसाब से काम करना चाहिए और कानून के दायरे में सरकारें काम करती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डंडे की भाषा समझते हैं और जो लोग डंडे की भाषा समझते हैं उसे डंडे की भाषा से ही समझाना उचित होगा और उन्हें डंडे की भाषा से ही समझाना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी के सवाल पर कहा कि योगी जी जैसा कोई नेतृत्व बंगाल में आ जाए तो ममता जी को आटे दाल का भाव पता लग जाएगा और वह जो कमेंट कर रही हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में आना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रदेश में पहले क्या स्थितियां थीं और योगी जी की सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून जिसे हम कहते हैं लाइन ऑर्डर, उसे अगर समझना है तो ममता जी को उत्तर प्रदेश में आकर समझना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि दुख की बात है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जो पिछले कई वर्षों से राज्य की मुखिया हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है कि प्रदेश उनके स्टेट में उनके राज्य में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुशीराबाद का जो ये प्रकरण हुआ और कैसे लोगों ने मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और कैसे लूट करी है, वहां पे कैसे मारा है और कैसे लोग वहां से पलायन करने पे मजबूर हुए हैं। एक भी शब्द उनकी प्रदेश की मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया। देखिए, ये
शामली के कैराना में खेत को लेकर फायरिंग की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो पर हंगामा हुआ है। दरअसल खेत की आधा बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर हुए संघर्ष के दौरान खुलेआम लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की गई और इस घटना का वायरल वीडियो 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने 4 महीने बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। कैराना पुलिस ने उल्टा पीड़ित को ही जेल भेज दिया है। वह घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव झाड़खेड़ी का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है तो अन्य घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई जो एक शादी समारोह से लौट रही थी। वह घटना इतना भीषण थी कि शवों को निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग करना पड़ा और अब घायलों को गोरखपुर ले जाया जा रहा है। ठाकरे परिवार की राजनीतिक यात्रा महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय रही है। बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे के बीच मतभेदों ने परिवार को 2 धड़ों में विभाजित कर दिया है। हालांकि हाल ही के वर्षों में दोनों पक्षों के बीच सुलह के संकेत मिले हैं, लेकिन क्या यह सुलह बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के कारण है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु मराठी अस्मिता और हिंदुत्व था। वे एक मजबूत और आक्रामक नेता के रूप में पहचाने जाते थे, जिन्होंने कभी भी सत्ता की लालसा नहीं दिखाई, लेकिन उनकी पार्टी का प्रभाव इतना था कि महाराष्ट्र की राजनीति उनके बिना अधूरी मानी जाती थी। उनका निधन साल 2012 में हुआ, जिसके बाद पार्टी में नेतृत्व संकट पैदा हो गया। बाला साहब के बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली। हालांकि पार्टी में उनके नेतृत्व को लेकर कुछ नेताओं ने असंतोष जताया। साल 2005 में नारायण राणे ने उद्धव के नेतृत्व को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया और इसी समय राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे की स्थापना की। राज का मानना था कि शिवसेना पहले जैसी नहीं रही और उन्होंने मराठी अस्मिता को प्रमुखता देने का संकल्प लिया। उद्धव और राज ठाकरे के बीच मतभेद साल 2006 से शुरू हुए थे। राज ठाकरे ने आरोप लगाया था कि शिवसेना में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिसके कारण उन्होंने अलग पार्टी बनाई और इसके बाद दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। उद्धव ने कहा था कि राज ठाकरे ने पार्टी छोड़कर गद्दारी की है, जबकि राज ने उद्धव पर सत्ता के लिए पारिवारिक परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव और राज ठाकरे के बीच चले आरोप प्रत्यारोप के दौर का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। जब ये दोनों भाई आपसी मतभेदों में उलझे रहे, तब बीजेपी ने धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। शिवसेना और मनसे दोनों की साख प्रभावित हुई और राज्य में उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर होती गई। बीजेपी ने इस अवसर का फायदा उठाकर न केवल सत्ता में अपनी पकड़ बनाई, बल्कि खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में भी स्थापित किया। इस आपसी टकराव ने ठाकरे परिवार के ओहदे को कमजोर कर दिया है, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाओं ने संकेत दिया है कि उद्धव और राज ठाकरे फिर से एकजुट हो सकते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा को लेकर संवेदनशीलता बढ़ रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार द्वारा सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस नीति को मराठी भाषा के सम्मान के खिलाफ बताया। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र रूप से इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि यह मराठी की सांस्कृतिक गरिमा को चोट पहुंचाता है। राज ठाकरे ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा कि मराठी को दरकिनार करना महाराष्ट्र की आत्मा को कमजोर करने जैसा है। यह विरोध ऐसे समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब केंद्र सरकार मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे रही है, फिर भी राज्य स्तर पर उनके महत्व को कम किया जा रहा है। अब जबकि उद्धव और राज ठाकरे के बीच
फिर से एकजुट होने के संकेत मिल रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कहीं ये पहल बहुत देर से तो नहीं हो रही, क्योंकि पिछले एक दशक में दोनों भाइयों के मतभेदों ने मराठी वोट बैंक को 2 भागों में बांट दिया, जिसका सीधा लाभ विपक्षी पार्टी को मिला। बीजेपी ने इस राजनीतिक खालीपन को भरते हुए महाराष्ट्र में अपनी गहरी पैठ बना ली है। ऐसे में ठाकरे बंधुओं को अब यह एहसास हो रहा है कि यदि वे इस समय रहते नहीं जुड़े तो महाराष्ट्र की सत्ता उनके लिए एक खुली किताब की तरह रह जाएगी, जिसे वे पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे। जिस शिवसेना की नींव बाल ठाकरे ने मराठी अस्मिता को लेकर रखी थी, अब वह सत्ता की दौड़ में पिछड़ती जा रही है और शायद यही कारण है कि दोनों भाई अब जनता को फिर से एकजुट कर राजनीति में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि अगर लोग अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं तो यह बेहद अच्छी बात है। ठाकरे परिवार की एकजुटता महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी मौजूद है, लेकिन हाल ही की घटनाएं इस संभावना को जन्म देती है कि ये चचेरे भाई फिर से एकजुट हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनकी एकजुटता से राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि यह समय ही बताएगा कि उद्धव और राज ठाकरे एकजुट होते हैं या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।